सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो थोड़ी सी चिंता हमें होती है अपने तुलसी के पौधे के बारे में, क्योंकि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ती है और इन दिनों में बहुत मुश्किल होता है तुलसी को संवार के रखना। उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा तुलसी का पौधा है, आप देख रहे हैं थोड़ी ठंडे स्टार्ट होते ही इसका रंग थोड़ा गहरा होने लगता है, पत्ते थोड़े सूखे मुरझाए से हो जाते हैं ठंड की वजह से। तो मैं बताती हूँ आपको आज तुलसी के बारे में, इसकी केयर के बारे में। मेरा नाम है रजनी और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने ऑर्गेनिक गार्डन में। तुलसी को हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया हुआ है। वो इसलिए कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे की केयर करती है और देखभाल करती है, बिल्कुल उसी तरह से तुलसी का पौधा भी हमारी देखभाल करता है। और जितने भी हमारे यहाँ पूजा में चीज़ें, पेड़ पौधे इस्तेमाल होते हैं, वो सारे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो तुलसी के बारे में मैं कुछ ख़ास बातें बताना चाहूँगी, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि तुलसी का पौधा सबसे पहली बात तो बहुत सेंसिटिव होता है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो किया है वो बता रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तुलसी का पौधा मेरे घर में है, तुलसी बहुत सालों से है, मैं पूजा करती हूँ तुलसी की। जब भी मैं बीमार होती हूँ, बहुत ज़ोर से अगर बीमार होती हूँ, छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं कर रही, मेरा तुलसी का पौधा मैंने देखा सूखता हुआ, मेरा पौधा सूख जाता है। और घर पे जैसे अभी आपके साथ शेयर करूं तो मैं अभी मई महीने में मेरे पापा चले गए इस दुनिया से। मेरा तुलसी का पौधा लगभग 15-20 दिन पहले सूख गया था। मैं सोच रही थी अच्छा खासा हरा पौधा है और इसको क्या हुआ, तो तुलसी का पौधा सूख गया था मेरा। तो तब मुझे पता पड़ा, मैंने पढ़ा था तब तक कि ऐसा होता है, हरा पौधा सूख जाता है, कुछ मुसीबत आने वाली होती, पर मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा हुआ। तो तुलसी का पौधा मुझे लगता है हर एक के घर में होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है तुलसी का पौधा होना। और उसकी केयर भी क्या कहूँ आपको, बहुत ही मामूली सी केयर है उसकी, कोई ख़ास उसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं तो सर्दियों में आपको बचाना पड़ेगा उसको। तो हम जनरली, आपने देखा होगा कि ठंड पड़ती है तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि उसको शेड में रख दें कहीं पर। हाँ, सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है उसके लिए, कम से कम 3 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग आवर्स में 3 घंटे की अगर धूप कहीं मिल रही है शेड वाली जगह पे, तो आप वहाँ रख दें उसको। और दूसरा ये करें, अगर आपका फिक्स है गमला, आप नहीं उठा सकते, खुले में है, आंगन में है, या किसी भी उस जगह पे है जहाँ से हिलना मुमकिन नहीं है, तो आप उस पर एक लाल कपड़ा हम लोग डालते हैं, क्योंकि हम माँ का दर्जा देते हैं। तो सर्दियों में आप उसको ढक दीजिए लाल कपड़े से। और पर एक चीज़ और याद रखें कि वो कपड़ा पतला नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। रात की जो ठंड होती है, ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो उससे थोड़ा प्रोटेक्ट रख पाएँ उसको। तो आप उसको ऊपर से कवर कर दीजिए, जितना बड़ा आपके तुलसी का पौधा है उतना, उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेके कि उसको कम से कम हाफ तक आप कवर कर पाएँ और आप उसको ढक दें। और दूसरी चीज़ आती है कि जब उस पर मंजरी आती है, मैं भी आप जानते ही होंगे, उसके ऊपर जो फूल जैसा आता है लंबा सा, आप जब भी वो फूल मंजरी आए तो आप उसको निकाल दें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे निकालना है। ये जो आप मेरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं, इसमें ये मंजरी है, आप ये देख रहे हैं, ये फूल आ रहा है इसमें। तो आप इसको जब भी ये निकलने लगे तो आप इसको, ये 2 पत्ते जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये मंजरी है और इसके नीचे ये 2 लास्ट के पत्ते हैं। इन पत्तों के नीचे जो टहनियाँ आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें टहनियाँ बड़ी हो गई हैं क्योंकि मैंने तोड़ा नहीं है इसको, प्लांट ऊपर के पत्तों को आप यहाँ से पकड़ के हाथ से बस ऐसे करके तोड़ दें और निकाल दें, कैंची से ना काटें, क्योंकि हम इस पौधे की पूजा करते हैं। तो ये जो नई ग्रोथ देख रहे हैं आप दोनों तरफ, ये और अच्छे से हो जाएगी ग्रोथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंजरी जब भी आती है और आप इसको निकाल दें यहाँ से।
और ये मच्छर भी देख रहे होंगे आप, ये बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि मंजरी आप निकालते रहें, उससे क्या पौधे की हेल्थ बनी रहती है, अच्छी रहती है, थिक हो जाता है पौधा। तो जब भी मंजरी निकले उसमें आप उसको निकाल दीजिए, उससे थोड़ी थिकनेस बढ़ जाती है पौधे की। और दूसरी चीज़, तुलसी बहुत तरह की होती है, पर जनरली जो हमें तुलसी मिलती है दिखती है वो 3 तरह की होती है। एक तो राम तुलसी जो कि हरे रंग की होती है, और एक होती है श्याम तुलसी, वो होती है ये जो मेरे पास मैंने आपको दिखाया, ये श्याम तुलसी है मेरी। तो सभी में बहुत ही गुणवान पौधा है, आप तो जानते ही हैं इस चीज़ को। और तीसरी जो तुलसी होती है वो है वन तुलसी, तो उसके भी अपने बहुत गुण हैं, बहुत गुणवान होती है वो भी। और उसके अलावा जो मैं आपको एक जानकारी दूं कि तुलसी एक चिया सीड जो होती हैं, आप जानते होंगे, उन हेल्थ बेनिफिट काफ़ी होते हैं उस चिया सीड के, वो भी एक तुलसी है, वो भी एक तुलसी का प्रकार है। तो खैर ये बात हो गई। अब हम इसकी केयर की बात, केयर भी हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है मिट्टी। अगर आपने उसमें मिट्टी अच्छी भरी हुई है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है महीनों तक कुछ करने की। तो मिट्टी कैसे करेंगे? उसमें चावल की, आपने देखो चावल का भूसा आता है, और चावल का भूसा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोकोपीट जो आती है, मिट्टी में कोई भी आपकी जो गार्डन सॉइल है उसमें कोकोपीट मिला दें। कोकोपीट नहीं है तो आप उसमें चावल का जो भूसा होता है वो मिला दें। और नहीं तो सबसे जो अच्छी चीज़ है जो मैं करती हूँ वो है सूखे गार्डन के पत्ते। मैं उसमें सब्जी वगैरह के वेस्ट वगैरह का वो खाद नहीं डालती हूँ। मैं उसमें गाय का गोबर, क्योंकि आप जैसे जानते हैं अर्बन गार्डनिंग में थोड़ा गोबर मुश्किल हो जाता है अरेंज करना, तो मैं ऑनलाइन कंडे मंगवाती हूँ, उपले जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उपले में एक, जितना बड़ा मेरा गमला है, 12 इंच का लगभग है गमला, तो उसमें मेरे हाथ के बराबर का एक टुकड़ा लेके, या इससे थोड़ा प्लस हो सकता है माइनस ना हो, उसका चूरा बना के और थोड़ी थोड़ी जड़ ऊपर से मिट्टी हटा के, जहाँ से हमें हल्की वाली इसकी जड़ दिखने लगे, तो हम क्या करेंगे, उस चूरे को उस पर बुरक देंगे और बस मिट्टी से फिर कवर कर देंगे। और ये महीनों तक के लिए ये खाद काम करेगी, ये महीनों तक आपको ज़रूरत नहीं। और पानी ऐसा हो कि जब भी आप जल चढ़ाएं वो सीधा निकल जाए, उसमें ज़्यादा देर रुके नहीं। तो रुकने से क्या होगा कि उसकी जड़ें गलेंगी, फंगल इन्फेक्शन आएगा। तो इस सब से अवॉइड करने की, मेरी तुलसी में कभी फंगल इन्फेक्शन वगैरह कभी डेवलप नहीं हुआ, कोई बीमारी कभी डेवलप नहीं हुई है उसमें, क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल है मेरी। तो आप ध्यान रखें कि उसमें भूसी और जो मैंने चीज़ें बताई वो मिला के अवश्य ज़रूर ही उसमें मिट्टी को भरें गमले में, और साथ में 2-3 महीने में एक बार गोबर सूखा, उसमें कंडा जो बोलते हैं, उपला बोलते हैं, उसको चूरा करके उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये तो रही बस थोड़ी सी केयर। और कभी कभी जब हम पूजा करते हैं तो हम डेली हल्दी कुमकुम ये तो चढ़ाते ही हैं, तो वो भी आपको जानते हैं हल्दी फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है पौधे को। तो आप हल्दी ज़रूर चढ़ाएं पौधे में, थोड़ी थोड़ी कभी कभी तो ज़रूर डाल दें उसकी जड़ों के आसपास, या गमले में पूरे में वो रख दें। तो ये तो है उसकी, बस इतनी सी केयर है, मिट्टी अच्छी हो और बस गोबर का कंडा आप उसमें टाइम टाइम पे थोड़ा सा बुरकते रहें जड़ खोद के। और दूसरी जो चीज़ है जो इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, आप तो सब जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होंगी, और मैं क्या बताऊँ, आप वैसे गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं फिर भी मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि आपके यहाँ सिर से लेके, यानी कि ब्रेन जिसे बोलते हैं, सिर का मतलब मैं कह रही हूँ ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अगर तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, आप मानसिक किसी उससे, आजकल सबको ये डिप्रेशन है छोटी छोटी, क्योंकि हम तनाव भरे माहौल में रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, कोई परिवार हमारे पास नहीं होता, अकेले अकेले रहते हैं हम लोग, तो डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है सबको। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, आपकी दिमागी हालत, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी और काम करने में आपका मन भी लगेगा,
और उसके बाद में आते हैं हम स्किन पे, कानों पे। तो ये सब जो चीज़ें, फोड़े फुंसी, हमारे पिंपल्स हो जाते हैं गर्ल्स के, छोटी बच्चियों के, टीनेजर्स के बहुत पिंपल्स निकलते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आपको क्या करेंगे उसके लिए? आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तुलसी का पत्ता लीजिए, कहीं कट लग गया है, फोड़ा है, फुंसी है, पिंपल है, उस पर बस पत्ता रखिए और उस पर रब कर लीजिए। तो ये सबसे अच्छी वो है दवा। और उसके बाद में आप अगर गूगल करेंगे तो सब मिल जाएगा, मैं क्या बकवास करूँ वैसे। तो तो आप करेंगे क्या? माफ़ कीजिए, मैं कहना कुछ और चाह रही थी। तो खैर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कुछ मत कीजिए। आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाइए और उसके डेली, अगर आप टी पीना पसंद करते हैं तो 5 पत्ते 1 कप में, अगर आप 1 कप अपने लिए टी बना रहे हैं तो 1 कप में 5 पत्ते डालें और 5 पत्तों को 1 गिलास पानी रखा आपने, तो जब तक वो आधा हो जाए तब तक आप उसको उबालें और उसको पी लें। और उससे भी अच्छा मैं तरीका बताती हूँ सारे फ़ायदे में, कि आप उसको 4 पत्ते डेली सुबह अपने मुंह में खाली पेट रख लीजिए, हाथ जोड़ के, आज्ञा बन के। तो बस आपको ये करना है और आपके हेल्थ बेनिफिट तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।